ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। ओम शांति। आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार खुश हों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 5 यानी कि 5वें दिवस का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे राजयोग के बारे में और अच्छे से। मैं आपका दोस्त आपसे यही गुजारिश करता हूँ और यही आशा भी करता हूँ कि आपने इससे पहले वाले 4 दिनों का कोर्स अवश्य कर लिया होगा। पहले से लेकर चौथे दिन तक का राजयोग मेडिटेशन कोर्स आप अवश्य देख लें। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो 4 दिन की वीडियोस अवश्य देखें, क्योंकि उसी से आपको जो है आज का 5वें दिन का कोर्स समझ आएगा। और जो हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जो पहले से ही चैनल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पहले वाले 4 कोर्स देख लिए हैं, तो उनके लिए तो बहुत सरल होगा आज का 5वां दिवस समझना। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहले दिन से लेकर चौथे दिन आपने जाना पिछली क्लास में कि किस प्रकार भारत के 84 जन्मों का उत्थान और पतन होता है। कैसे जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में जन्म लेते हैं, वही अपने 84 जन्म पूरे करते हुए कलयुग के अंत में आते हैं। उस वीडियो में आपने देखा था सीढ़ी का चित्र था, जहाँ पर अंत में ब्राह्मण परिवार जो कि श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण बैठे हुए थे एक साइड में, और उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया था। और मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में हम अधिक जानकारी आपको 5वें दिवस के कोर्स में दिखाएंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं। आपके सामने लिखा है सृष्टि चक्र, वर्ल्ड ड्रामा व्हील। इसके नीचे एक अद्भुत रहस्य भी लिखा हुआ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप एक घड़ी जैसा आकृति अपने सामने देख रहे हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगा आगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पृथ्वी के आकार का गोला है, उसके अंदर स्वास्तिका के बीच में 4 वर्ण दिखाए गए हैं, यानी कि 4 युग दिखाए गए हैं। आपने पिछली वीडियो में भी ये जाना था कि कौन से मुख्य 4 युग हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। परंतु संगम युग के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ा था, और वो हमने आपसे वादा किया था कि 5वें दिन आपको अवश्य समझाया जाएगा। तो आज हम उसी पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में गहराई से जानेंगे, जो कि इस समय चल रहा है। ये एक ऐसा ऑस्पिशियस युग है, यानी कि एक ऐसा शक्तिशाली कहो, भाग्यशाली कहो, पवित्र कहो, सुनहरा कहो, जिस भी शब्द से आप इसे पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं। तो हम जानते हैं। सबसे पहले आपको उस दिन हमने ये बताया था कि कैसे इस सृष्टि रूपी नाटक की जो पूरी आयु है वो 5000 वर्ष है। और वो 5000 वर्ष किस प्रकार बटे हुए हैं आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, 1250 वर्ष द्वापर युग, 1250 वर्ष कलयुग। और इसके बीच में एक छोटी सी ये आप ये ब्राउन कलर की घड़ी का इशारा देख रहे हैं। जैसे सुबह के 12 से रात के 12 बजते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलयुग घड़ी पार करके अब ये संगम युग की ओर इशारा कर रही है। और 12 बजने में मतलब कि बहुत कम समय ये घड़ी जो है दिखा रही है। तो यही होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको इंग्लिश में ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता है। संगम शब्द एक साधारण हिंदी शब्द है, संस्कृत से जिसका जन्म हुआ है, और इस शब्द का अर्थ होता है किन्हीं 2 चीज़ों को मिलाना। जैसे आपने नदियों का संगम सुना है, उसी प्रकार ये 2 युगों का संगम है। कैसे कलयुग और सतयुग का संगम होता है आप खुद सोचिए।
अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने आपको सुबह 10 बजे बताया कि हम दोपहर को 3 बजे आपके घर पर खाना खाने के लिए आएंगे, और आपके घर में पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, बच्चों ने सारी चीज़ें अव्यवस्थित कर रखी हैं, सारे घर में गंदगी फैली हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अभी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 5 घंटे का समय है, इस 5 घंटे के गोल्डन टाइम पीरियड को हम जो है सदुपयोग करें, इसका बेस्ट यूज़ करें और जल्दी से जल्दी अपने पूरे घर को बेस्ट तरीके से साफ़ करें, जिससे कि जब सत्युग रूपी आपके गेस्ट आए, मतलब कि एक मेहमान आए, तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ हो, जिसमें वह आराम से बैठ सकें और उन्हें ज़रा भी गंदगी का महसूस ना हो कि आज से पहले यहाँ पर थोड़े घंटे पहले आप बहुत ने ये घर गंदा कर रखा था। तो ये ही जिस प्रकार आपने एक साधारण से एग्जाम्पल से समझा कि आपके पास एक गोल्डन टाइम पीरियड था, उसी प्रकार ये संगम युग कलयुग रूपी सृष्टि के बाद आने वाली सतयुगी सृष्टि के बीच का संगम का समय है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, कलयुग जो कि आज कामी क्रोधी बहुत गंदी दुनिया है, इस दुनिया को एकदम से ख़त्म करके तो सतयुग नहीं आ सकता ना। सतयुग जहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधे का जन्म हो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जन्म हो, सोने के महल हों, सभी आत्माएं 16 कला संपन्न हो, राजकुल की देवी देवता के समान आत्माएं हो, वे एकदम से गंदगी से तो नहीं आ सकती ना। तो इसी गंदगी को समेटने के लिए, इसी गंदगी को साफ बनाने के लिए परमपिता शिव परमात्मा संगम युग पर आते हैं, जो कि ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आते हैं। आपको पीछे के वीडियो से ये भी पता चल गया होगा। यही वो संगम युग है जो कलयुग रूपी रात के बाद आने वाली सतयुग रूपी दिन के बीच का गोल्डन टाइम पीरियड है। इसी समय पर परमपिता शिव परमात्मा साकार तन में प्रवेश कर हम सब आत्माओं को जो है सच्चा आत्मिक राजयोगी ज्ञान देते हैं, जो कि आप भी इस समय इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। राजयोग क्या है ये आप और अधिक जानेंगे, आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। आप जानते हैं कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है ना। तो यही वो समय है जिस समय पर मनुष्य को बाबा ऐसे कर्म कराते हैं, ऐसी जो है वो मनुष्य आत्माएं, साधारण आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करती हैं कि वह नर से नारायण बन जाती हैं। यही वो समय है जिस समय पर विश्व में पवित्रता का आधार यानी कि नींव रखी जाती है। सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता जो कि हमारे ही निज गुण हैं, जो कि सतयुग में हमारे ही संस्कार स्वभाव में था। वहाँ कोई भी आत्मा दुखी नहीं रहती थी, ना सिर्फ धन से, ना सिर्फ स्थूल चीज़ों से, परंतु हर आत्मा में वहाँ पर रॉयल संस्कार थे। रॉयल संस्कार माना सुख शांति के संस्कार, जो है उतने में खुश रहने का संस्कार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस ये गंदे गंदे विकार वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए तो उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ पूर्णतः पवित्रता ही पवित्रता थी। इसीलिए तो आज भी देवी देवताओं के मंदिर को इतना सुंदर सजाया जाता है, क्योंकि वास्तविक में जब वे देवी देवता चैतन्य रूप में इस सृष्टि पर राज करते थे तो वे इसी प्रकार सुंदर थे। आपने देखा होगा साधारण से साधारण मंदिर भी कितने धूमधाम से अपने मंदिरों को नवरात्रों में जन्माष्टमी पर सजाता है। देवी देवताओं के जो जड़ चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनका कितना सुंदर श्रृंगार होता है। तो यही संगम युग का पावन समय है जिस समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और सारी सृष्टि को परिवर्तित करते हैं सतयुगी सृष्टि बनाने के लिए। अब आप देख रहे हैं ये जो चक्र है, इसमें हम पहले आधे चक्र की बात करते हैं। सतयुग और त्रेता युग। सतयुग और त्रेता युग है 2500 वर्ष, 1250 वर्ष सतयुग के और 1250 वर्ष त्रेता युग के। यहाँ पर देवी देवताओं का राज होता है, सिर्फ एक सत्य सनातन धर्म की ही जो है यहाँ पर आबादी होती है। कोई और धर्म जैसे कि
बौद्धी, इस्लामी, क्रिश्चियन, सिख धर्म, ऐसे कोई भी धर्म यहाँ पर नहीं होते। इसीलिए इस दुनिया में संपूर्ण रूप से सुख और शांति ही होती है। आप देख सकते हैं सतयुग में राधे कृष्ण और त्रेता युग में राम सीता, लक्ष्मी नारायण, सिर्फ इन्हीं का राज्य होता है। कोई और धर्म यहाँ पर होता ही नहीं। 2500 वर्ष के लिए हम आत्माएं जो कि देवी देवता कुल की हैं, वह सदा के लिए सुख शांति से संपन्न रहती हैं। अथाह सुख, शांति, प्रेम, आनंद, धन संपदा, सोने चांदी के महल, सब कुछ होता है। परंतु जब ये 2500 वर्ष की घड़ी का कांटा पूरा होता है और ये जैसे ही द्वापर युग की स्टार्टिंग होती है, वहीं पर जो है इस्लाम धर्म का जन्म होता है। आप ये हरे वाले चित्र से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ वैसे ही जो है इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। परम धाम शांति धाम से इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए इस्लाम धर्म के जो क्या कहते हैं महान इंसान होते हैं, उनको इस धरा पर भेजा जाता है कि जाओ अब आप जाके इस्लाम धर्म की जो है स्थापना करो। तो इस्लाम धर्म को कितने वर्ष हो गए हैं? 2500 वर्ष हो गए हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से स्थापित इस्लाम धर्म वंश, जिसको आज 2500 वर्ष हुए हैं और जिसका ग्रंथ क्या है? कुरान। फिर उसके बाद जब हम द्वापर युग में ही और आगे बढ़ते हैं, 250 वर्ष बीत जाते हैं 1250 वर्ष में से, तब जो है बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनको परम धाम से भगवान इस धरती पर भेजते हैं कि अब आप जाओ, अब एक और धर्म की आप जाकर स्थापना करो। और इनके पीछे पीछे इन धर्म वाली आत्माओं को भी भगवान जो है इस धरा पर भेजते हैं। ये आत्माएं सतयुग और त्रेता में नहीं होती, ये द्वापर शुरू होने के बाद होती हैं। आपके सामने लिखा है बुद्ध द्वारा आत्मिक बल से स्थापित बुद्ध धर्म, जिसको 2250 वर्ष हुए हैं, क्योंकि ये 250 वर्ष के बाद इस धरा पर अवतरित हुए। फिर उसके बाद में और 250 वर्ष पीछे चले जाएं तो आप जीसस क्राइस्ट को देख रहे हैं। और यहाँ पर भी लिखा है कि क्राइस्ट द्वारा आत्मिक बल से स्थापित क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, जिसको सिर्फ 2000 वर्ष हुए हैं, 2000 वर्ष। और इनकी जो होली बुक है उसका नाम बाइबल भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण, जो राधे श्याम सतयुग और त्रेता युग में राज करते थे, खुद ही परम पूज्य थे, वहाँ पर दुख नहीं था तो वे किसी की पूजा नहीं करते थे। और जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वह ये सब सोने चांदी के महलों को भूल जाते हैं, उनकी कलाएं कम हो जाती हैं और वह द्वापर युग से अनेक धर्म वाली आत्माओं के साथ इसी भारत में रहते हैं। कैसे पहले जो है इब्राहिम आते हैं, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनके 250 वर्ष बाद बुद्ध, फिर उनके 250 वर्ष बाद क्राइस्ट, और एक एक करके इनके पीछे इनकी धर्म की आत्माएं भी आती हैं। तो जो परमात्मा ने एक राज्य स्थापन किया था, सतयुगी दुनिया बनाई थी, वो जो है अब परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। एक धर्म से धीरे धीरे कर अनेक धर्म आने लग जाते हैं। तो जो सतयुग और द्वापर त्रेता युग में पूज्य आत्माएं थीं, अब वह मंदिर में पूजा करने वाली पुजारी आत्माएं बन गई द्वापर युग से। आप देख सकते हैं कैसे हर आत्मा के धर्म स्थापक के पीछे उनकी धर्म वाली आत्माएं आती गई, और ये जो दुनिया है, इस दुनिया में कैसे कितने प्रकार के अनेक प्रकार के जो हैं धर्म स्थापित होते गए। कैसे इब्राहिम जी ने कुरान का वर्णन किया, गौतम बुद्ध ने अपनी बुक का, और क्राइस्ट ने जो है बाइबल का किया। अब आप देख रहे हैं ये वृद्धि पाती जाती हैं और दुनिया द्वापर युग से भी चल के कलयुग की ओर आती है। कलयुग एकदम काली हुई दुनिया है, और इसी कलयुग के बिल्कुल जो लास्ट का समय है, उस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये एक ऐसा समय है जिसका ना तो किसी वेद ना ही किसी शास्त्र में वर्णन किया गया है, क्योंकि जब वेद और शास्त्र बनते हैं उस समय किसी भी आत्मा को ये सच्चा ज्ञान नहीं होता कि एक ऐसा भी समय आएगा जब भगवान इस धरा पर अवतरित होकर हम साधारण आत्माओं को सच्चा ईश्वरीय ज्ञान देंगे। आइए अब चित्र के माध्यम से आगे हम जानते हैं कि ये क्या है पुरुषोत्तम संगम युग। इसको हम और बढ़िया तरीके से
अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने इस चित्र से ये तो जान लिया कि कैसे 5000 वर्ष का जो चक्र है वो फिरता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आता है और कलयुग के अंत में संगम युग आता है। आपने ये भी जो है जान लिया है कि कैसे सबकी आयु 1250 वर्ष है। अब आपने देखा जो श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण बैठे हैं उन्हीं का ये ज़्यादा विराट रूप का चित्र है। ऊपर लिखा है पुरुषोत्तम संगम युग, बीच में हवन कुंड है, पुरुष और स्त्री कुछ डाल रहे हैं। नीचे लिखा है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसकी स्थापना सन 1937 में हुई। एक तरफ है नरक जहाँ से पुरुष और स्त्री आ रहे हैं, दूसरी तरफ है स्वर्ग जहाँ पर पुरुष और स्त्री राज्य भाग्य प्राप्त करते हुए सोने के मुकुट धारण कर सतयुगी दुनिया यानी कि स्वर्ग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आपके सामने बीच में है पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण जो कि श्वेत वस्त्रधारी हैं। एक है हमारे अति प्रिय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, एक है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी और फिर हैं अन्य सभी ब्राह्मण, जिनके बारे में आगे आपको चैनल के माध्यम से और अच्छे से पता चलेगा। तो आपने देख लिया कि ये वही सच्चा कॉन्फ्लुएंस गोल्डन एज है, पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस समय पर परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा बाबा के साकार तन में अवतरित होकर हम साधारण आत्माओं को, जो कि हम आत्माएं आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस इन सब के वश जो हैं रोगी योगी भोगी बन गई हैं, जो दुख भोगती रहती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाती हैं, गालियां देती हैं, मांस मदिरा का पान करती हैं, ऐसी गंदी हो चुकी कौड़ी के समान आत्माओं को सच्चा ईश्वरीय आत्मज्ञान देकर जो है हम आत्माओं को ही सतयुग में जाने लायक देवी देवता के समान पावन और पवित्र बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये हवन कुंड है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर पुरुष और स्त्री कुछ पर्चियाँ डाल रहे हैं। ये पर्चियों पे लिखा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और भी गंदे गंदे विकार, जो कि मनुष्य के जीवन को दुखी बनाते हैं। तो ये पर्चियाँ नहीं डाल रहे, ये अपने अंदर के बुरे संस्कार डाल रहे हैं, जिनके कारण आज मनुष्य का जीवन अशांत और दुखी बन पड़ा है। ये वही गंदे गंदे आभूषण अपनी गंदगी डाल रहे हैं। किसी भी हवन यज्ञ में किसी चीज़ की आहुति डालो तो वह स्वाहा हो जाती है, यानी कि वह नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार ये स्त्री और पुरुष यानी कि आप और मैं अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को इस ज्वाला रूपी अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं, जिससे कि हम इसी संगम युग में अपने जीवन की गंदगी को दूर करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और हम आने वाली सतयुगी दुनिया में अपनी एक सीट बुक कर सकें। सीट बुक करना अर्थात हम भी ऐसे श्रेष्ठ और पावन बन जाएं, जिससे कि भगवान हमें ऐसी पावन दुनिया में भेज दें। आपने पीछे जाना, हर किसी को सतयुग और त्रेता युग में जाने का मौका नहीं मिलता। अन्य सभी धर्म द्वापर युग से शुरू होते हैं, परंतु हम जो देवी देवता कुल की महान और श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हीं को ये सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, ना ही अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, परंतु ये सच है जो कि स्वयं परमात्मा ने दिया है। ये सच्चा ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को ही सुनने को मिलता है। जो आत्माएं इस कुल की होती हैं, उन्हीं आत्माओं तक ये सच्चा ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। ना तो मैं आपको जानता हूँ कि आप कहाँ हैं, भारत में किस देश के हैं, किस स्टेट के हैं, परंतु अगर आपने इस चैनल से जुड़ने का प्रयास किया है तो ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप परमात्मा शिव की संतान हैं और भगवान आपको इस चैनल के माध्यम से अपना सच्चा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान को आप भी अपने जीवन में धारण करके अपने और अपनों के जीवन को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे नरक में यानी कि कलयुगी सृष्टि के बीच का जो समय है,
जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यहाँ पर सभी आत्माएं आती हैं, अपने परमपिता परमात्मा को पहचानती हैं, अपने बुरे विकारों को त्यागती हैं और अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने का जो है पुरुषार्थ करती हैं। पुरुषार्थ मतलब कि मेहनत, और फिर आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने की प्रारब्ध पाती हैं। अब हम जानते हैं एक और चित्र के माध्यम से और गहराई से। आप देख रहे हैं एक विराट वृक्ष का चित्र है। तने में बैठे हैं ब्राह्मण, जो कि आपने पीछे भी देखे, श्वेत वस्त्रधारी शिव बाबा के सभी महान बच्चे। बीच में खड़े हैं श्री नारायण जी। फिर आप देखिए, ये तो थी जड़ें, इससे ऊपर उठे तो आता है तना। तने में सबसे जो मोटा वाला हिस्सा है वो है सतयुग, जहाँ पर कोई टालियाँ मतलब कि पत्ते और शाखाएं नहीं हैं। इससे और ऊपर चलिए तो आप देख रहे हैं त्रेता युग, जिसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई। और आप देखिए, जैसे ही ये राम सीता जी से ऊपर त्रेता युग खत्म होते ही द्वापर युग शुरू हो रहा है, वहीं से एक टाली निकली है जो कि इस्लाम धर्म की स्थापना को दर्शाती है। आप देख सकते हैं ये हरे वस्त्र धारण करे हुए इब्राहिम जी, जिन्होंने द्वापर युग की शुरुआत में इस धरा पर अवतरित होकर इस्लाम धर्म की स्थापना करी। और आप देख सकते हैं ये पत्ते, जो कि इस्लाम धर्म से निकले हुए हर वो आत्मा है जो आज इस्लामी है। फिर आप इस तरफ देख सकते हैं, उसी द्वापर युग में थोड़ा समय और बढ़ने के बाद जो है गौतम बुद्ध इस धरा पर अवतरित हुए। उनके पीछे उनके धर्म वाली भी आत्माएं आई और एक और धर्म की जो है स्थापना हुई, जो आपने गोले के चित्र से भी देखा और अब ये आप वृक्ष के विराट रूप चित्र से भी देख रहे हैं। द्वापर युग में और ऊपर चढ़े तो तना पतला होता जाता है। फिर आए जीसस क्राइस्ट, जो कि द्वापर युग में ही आए। फिर जीसस क्राइस्ट एक तना बनकर आए, तो उनके पीछे उनकी टालियाँ निकली, यानी कि उनके धर्म की अनेक आत्माएं इस धरा पर अवतरित हुई और इस सृष्टि का जो वृद्धि है वो शुरू हुई। आप फिर इस तरफ देखिए तो फिर हिंदू धर्म में से एक और टाली निकली, जिसको शंकराचार्य मठ पंथ कहते हैं। उनके पीछे उनकी आत्माएं और निकली, तो ये पेड़ और वृद्ध हुआ, यानी कि और बड़ा। फिर ये द्वापर युग खत्म होने के बाद आप बिल्कुल ही चोटी की ओर चलिए तो क्या आता है, बिल्कुल ही जो है तना पतला हो गया और वो आ गया कलयुग। अब इस कलयुग में आप देखिए कैसे सिख धर्म निकला। सिख धर्म निकलने से उनके गुरु नानक देव जी आए और गुरु नानक देव जी के पीछे अनेक धर्मों की स्थापना हुई। फिर आप देख सकते हैं कैसे ये जो नेता हैं, इन्होंने अलग अलग टालियों के सहारे से अपने अपने नए नए धर्म बना लिए, जिन धर्मों का कहीं पर उल्लेख भी नहीं है, ऐसे धर्मों की भी स्थापना होने लगी। फिर ये महात्मा गांधी जी, बड़े बड़े नेता आए, इनके फॉलोअर्स आए और ये पेड़ जो है, ये वृक्ष जो है, ये बड़ा होता गया। और फिर आप देखिए ये सारा ही जब तना बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गया तो आप देख सकते हैं शंकर जी का विराट रूप, जो कि सृष्टि पर बैठे हैं और नरक लिखा हुआ है, यानी कि जो जड़ में बैठे ब्राह्मण हैं जो कि तपस्या कर रहे हैं, वहाँ से ये सृष्टि शुरू हुई। आप जानते हैं कि अगर एक बीज को बोएं तो वृक्ष बनता है, और बीज कहाँ बोया जाता है? क्या ज़मीन पर बीज रखने से वृक्ष निकलता है? नहीं, बीज को मिट्टी में बोया जाता है। ठीक उसी प्रकार संगम युग, यानी कि जो कॉन्फ्लुएंस एज है, जो कि कलयुग रूपी सृष्टि से सतयुग रूपी सृष्टि को परिवर्तन करने वाला महान समय है, ये वो संगम युग बीज के समान है। परमात्मा को इस सृष्टि रूप का बीज कहा गया है, क्योंकि एक परमात्मा से ही तो हम सब आत्माओं का जन्म होता है। तो वही परमात्मा बीज रूप हैं और उनके साथ उनके महान बच्चे हैं जो कि जड़ों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करना अर्थात फाउंडेशन डालना। फिर उनकी इस सुंदर तपस्या से और ये ज्ञान की सूर्य किरणों से और शीतल जल की किरणों से जो है एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जिसको सतयुग कहा जाता है। सतयुग का तना बहुत चौड़ा दिखाया गया है। चौड़ा मतलब कि बहुत सारी प्राप्तियाँ।
सोने के महल, 16 कला संपन्न देवी देवता, बहुत सुंदर दुनिया। फिर इससे ऊपर उठ जाएं तो वो तना थोड़ा पतला हो गया त्रेता युग, क्योंकि यहाँ पर 2 कलाएं कम हो जाती हैं और थोड़ी थोड़ी प्राप्तियाँ कम हो जाती हैं, जैसे सोने के महल बदलकर चांदी के महल बन जाते हैं। तो इसीलिए यह इसका तना पतला हो गया। आपने एक बात पर और ध्यान दिया होगा कि सतयुग में और त्रेता युग में कोई भी टाल या फिर टाली या फिर वृक्ष की शाखा नहीं निकली है। आमतौर पर भी आप वृक्ष देखते हैं तो जड़ में से वृक्ष ऊंचाई पर जाकर निकलती है, नीचे नीचे कोई वृक्ष में से शाखा नहीं निकलती है। अब आप देखिए ये वृक्ष और बड़ा हुआ, 2500 वर्ष पूरे हुए तो द्वापर युग शुरू हुआ। तो द्वापर युग शुरू होते ही इब्राहिम जी, गौतम बुद्ध जी, क्राइस्ट जी और ऐसे ऐसे ये जो है टालियाँ शाखाएं बढ़ी और इनके पीछे इनकी धर्म की आत्माएं इस धरा पर आईं और कैसे जो है मतलब एक धर्म नष्ट हो गया और अनेक धर्मों की स्थापना हो गई तो फिर थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई और ये द्वापर युग और पतला हो गया, यानी कि यहाँ पर जो महल थे वे सब ईंट पत्थर के बनने लग गए। जो आत्माएं पूज्य थीं अब वो पुजारी बनकर जगह जगह माथा टेकने लग गई, क्योंकि वह जो है दुखी होने लग गई, प्राप्तियाँ कम होने लग गई। अब और ऊपर चलिए तो ये जो वृक्ष है वो पतला हुआ, जिसको कलयुग कहा जाता है, और सिख धर्म और अनेक धर्मों की जो है मठ पंथों की स्थापना हुई। तो ये जो वृक्ष है ये और वृद्धि को हुआ, यहाँ पर जो है और अनेक आत्माओं का जन्म हुआ। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी धर्म की आत्माएं आज इस धरती पर हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत में यूँ तो सिर्फ देवी देवताओं के मंदिर ही प्रचलित हैं। हम किसी के धर्म के बारे में ज़्यादा ना भी जाने तो भी हम इतना तो अवश्य जानते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। कोई जैन है, कोई गौतम बुद्ध को मानते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। हिंदू में भी बहुत सारी वैरायटी है कि हम तो शंकराचार्य को मानते हैं, हम तो इन देवता को मानते हैं, हम तो उन देवी को मानते हैं। तो ये जैसे जैसे जो परमात्मा ने जो सृष्टि सुंदर सी बनाई थी, जहाँ पर एक सत्य धर्म की स्थापना थी, एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती गई, खराब होती गई। और ये मनुष्य की जैसे जैसे वृद्धि होती गई वैसे वैसे जो है ये सृष्टि खराब होती गई। इसलिए तो आज मनुष्य सृष्टि को कलयुगी सृष्टि कहा जाता है। और अब देखिए बिल्कुल अंत में जब ऊपर चले गए तो शंकर जी बैठे हैं, 2 तरफ लड़ाई के चित्र दिखाए जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव, और एक तरफ लिखा है विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी यादव लड़ेंगे। तो आप अभी देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में भी ये बड़े बड़े विदेश जितने भी हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये आपके बड़े बड़े जितने भी यूक्रेन वगैरह के वॉर चल रहे हैं, वे सब आज की डेट में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। तो ये वही नर्क का समय चल रहा है जहाँ पर शंकर जी का जो विनाशकारी पाठ है वो चल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से सभी देशों ने एटम बॉम्ब बना रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें डालने को तैयार हैं, एक दूसरे को बस खाने को तैयार हैं कि बस अभी मारें तो अभी मारें। तो यही है इस सृष्टि कल्प वृक्ष का चार्ट, जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा सृष्टि का बीज है और वो बीज कैसे इस सुंदर वृक्ष की रचना करता है। लेकिन जब ये वृक्ष वृद्धि को पाता है और अनेक धर्म की आत्माओं का इस धरा पर अवतरण होता है तो कैसे धीरे 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 कलयुग के अंत तक ये सृष्टि खराब हो जाती है। हिंदू की बात नहीं मानता, हिंदू में भी अनेक मतें हैं, सिख की बात नहीं मानता, क्राइस्ट की बात नहीं मानता। तो अनेक धर्म, अनेक मतें और अनेक प्रकार की जो गंदी चीज़ें हैं वो आज दुनिया में बढ़ गई हैं। इसीलिए फिर से ये संगम युग आता है कलयुग के अंत में, और परमपिता शिव परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी आत्माओं को सच्चा ईश्वरीय ज्ञान देना होता है कि बच्चों अब ये सारी दुनिया की मायावी बातों से अपने आप को दूर हटाओ, एक मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, अपने आप को पहचानो, अपने सारे जन्मों के राज को पहचानो, और अब
जो आ रही सतयुगी दुनिया है उसके लिए तुम मेहनत करो, इन विकारों को त्यागो और अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाओ। तो आपने गोले के चित्र से भी देखा और कल्प वृक्ष के चित्र से भी देखा। कल्प वृक्ष के बारे में पौराणिक कथाओं में एक मान्यता ये भी है कि पहले के समय में एक ऐसा वृक्ष था जिसके नीचे कोई भी बैठे, मतलब कि एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ों में कोई भी साधारण मनुष्य बैठे और वो जो भी एक पुण्य यानी कि एक अच्छा संकल्प करे कि जैसे मैं राजा रानी बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, तो उसका वो सपना साकार हो जाता था। तो ये पुरानी कथाओं में वर्णित वही कल्प वृक्ष है, यानी कि पुरुषोत्तम संगम युग की जड़ें हैं, जहाँ पर आप और हम जैसी साधारण आत्माएं बैठकर योग और तपस्या करती हैं, परम पिता शिव परमात्मा को याद करती हैं और याद करने से हम सर्व प्रकार के सुख शांति सब कुछ अपने जीवन में पाती हैं। ये जड़ों में बैठे हुए आप ब्राह्मण देख रहे हैं, ये हमारा ही परिवार है। हम भी राजयोग सीखने के बाद इन्हीं के समान परमात्मा की याद में लीन होंगे, परमात्मा को सच्चे मन से याद करेंगे। हम कर्म भी करेंगे, ये नहीं कि हम परमात्मा को ही याद करेंगे। परमात्मा कहते हैं बच्चों, तुम पूरे दिन अपनी दिनचर्या का पालन करो, काम करो, दफ्तर में जाओ, जो भी तुम्हारा काम है वह अवश्य करो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे याद करो। याद करने से तुम्हारे सभी प्रकार के जो विघ्न हैं वो नष्ट होते हैं और तुम्हारा जीवन सुख शांति से संपन्न भी बनता है। तो आपने जाना किस प्रकार इस पूरे संगम युग में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपने द्वारा सच्चा ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को हम आत्माएं अपने जीवन में धारण कर कर अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाती हैं। और फिर आने वाली सतयुगी दुनिया में जहाँ पर सिर्फ एक धर्म होता है, जिसको हिंदू धर्म नहीं कहते परंतु सतयुगी देवी देवता धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता, यूँ तो देवी देवता जब अपने धर्म को भूल जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। सतयुग और त्रेता युग में तो उन्हें पता होता है कि हम देवी देवता हैं, परंतु जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वे भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे और हमने ही सोने के महलों में राज किया, और भारतवर्ष में हिंदुस्तान में होने के कारण वे अपने आप को हिंदू धर्म कहकर बुलाने लगते हैं। तो इस प्रकार हिंदू धर्म एक नाम पड़ा है, लेकिन परमात्मा कोई हिंदू धर्म का स्थापना नहीं करते। परमात्मा तो सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जहाँ पर श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी का राज होता है, और आप और हम आत्माएं भी इसी सुंदर सतयुगी दुनिया में राज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये ज्ञान समझ आया हो, और अगर आपको कोई मन में डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप अवश्य कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस प्रश्न का जवाब देने की। और भी अगर आप कुछ ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट अवश्य कीजिए कि हमें ये जानना है, इसके बारे में आप हमें ज्ञान दीजिए। वैसे तो मैं आपका दोस्त आपके प्यार को पाकर बहुत खुश होता हूँ कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार से आप राजयोग मेडिटेशन को सहज पूर्वक अपने जीवन में अपना सकते हैं और कर सकते हैं, इससे संबंधित धीरे धीरे करके वीडियोस लाता ही रहूँगा, जिससे कि आपका राजयोग की ओर जो रुझान है वह दिन प्रतिदिन बढ़े। क्योंकि ये एक ऐसी धार्मिक संस्था है जहाँ पर आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता। जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क संस्था है जहाँ पर आप जाकर परमात्मा से रूरिहान कर सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने परमात्मा को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को इस कलयुगी दुनिया में भी श्रेष्ठ और देवी देवताओं के समान बना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाएं, और चाहे तो आप वहां पर जाकर भी जो है बोल सकते हैं कि हमें 7 डेज़ राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीखना है, तो वे आपको आपके समय के अनुसार प्रतिदिन बुलाकर 1 घंटा निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाएंगे। ये ब्रह्मा कुमारी के जो सेवा केंद्र हैं ये पूरे विश्व की
150 से भी अधिक कंट्रीज़ के अंदर हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे सेवा केंद्र हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।